एंडोजेनिक फोर्स के कारण तीसरा जो चेंज होता है अर्थ के सरफेस पे, वो सबसे खास एंड सबसे बेस्ट है। क्या? जब प्लेटें टकराती हैं ना, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर दो लोग ऐसे समझिए, एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट यहाँ आई। ऐसा हो सकता है कि दोनों प्लेटें इतना ज़ोर से टकराएं कि यहाँ गड्ढा बन जाए। क्या बन जाए? कि ट्रेंच का बन जाए, गड्ढा बन जाए, इतना मतलब टूट फूट हो गई, लोग नीचे धंस जाए ऐसे। या फिर ऐसे हो सकता है कि इतना ज़ोर से लोग लड़े कि यहाँ का ज़मीन ऊपर उठ जाए। यही दो चीज़ें होंगी ना। कभी इक्वल तो होंगे नहीं, बिल्कुल ये चांस ही नहीं है, कभी इक्वल होंगे नहीं। तो जब दो प्लेटें आई, ध्यान से समझिएगा, जो दो प्लेटें आई, दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, और टकरा करके सपोज करिए और नीचे चले गए, ऊपर उठने के बजाय और नीचे चले गए, धंस गए एक तरीके से। तो जब वो चीज़ें धंस जाती हैं तो जो गड्ढा बनता है उसको बोलते हैं ट्रेंचेज। क्या बोलेंगे? ट्रेंचेज। और जब दोनों प्लेटें टकराई और उनका अपलिफ्टमेंट हो गया, अपलिफ्टमेंट का मतलब तो ऊपर उठ गए नीचे जाने के बजाय, तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? माउंटेन्स। अब ये बनती कैसे है? तो द स्लो मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं, इनका जब होता है क्या, स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे मूव करती हैं करती हैं करती हैं, इसके कारण इट कॉजेज चेंज ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस में इसमें चेंज होता है। कॉलिजन ऑफ द प्लेट्स क्रिएट्स माउंटेन सिस्टम ऑफ द अर्थ। जैसे प्लेटें टकराएंगी टकराएंगी, कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन होने से क्या क्रिएट हुआ? माउंटेन सिस्टम्स क्रिएट हुए। दो प्लेटें टकराई ना, तो रॉक्स टूटे होंगे तो ये गड्ढे में भरे होंगे, फिर और बड़े होंगे, भरे भरे भरे, अरे और ऊंचे होते गए होंगे। एक दिन दो दिन में नहीं होता है ऐसा, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं ऐसा होने में। तो इसको बोलेंगे क्या हो गया कि ह्यूज हिमालय बनेंगे। और जहाँ पे दो प्लेटें टकराएंगे तो ऐसा भी तो होगा ना कि जहाँ पे कुछ ऐसे एरिया में क्या होंगे, दब जाएंगे, तो वैसे एरिया को क्या बोलेंगे? ट्रेंचेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया के एकदम सेंटर में विंध्याचल माउंटेन मिलती है ना, विंध्याचल भी ऐसा पूरा है। तो दोनों माउंटेन्स हैं, लेकिन उनके बीच में देखेंगे तो बहुत बड़ा क्या है, एक तरीके से खाई टाइप में गड्ढा, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेंच बोलते हैं। अभी जो ट्रेंच है ओशियन फ्लोर में भी देखने को मिलती है। कहाँ मिलेगी? ओशियन फ्लोर में। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो भी ओशन फ्लोर्स हैं, ओशियनिक प्लेटेस हैं, और टेक्टोनिक प्लेटें लैंड वाली, लिथोस्फेरिक, दोनों टकराई हुई हैं, तो इनके टकराने से माउंटेन बन गया। लेकिन बेचारा ओशन वाला तो कमज़ोर था ना, तो ओशन वाला जो कमज़ोर था वो क्या होगा? दब जाएगा नीचे में। तो नीचे दबने के कारण क्या मिलेगा? ट्रेंच। जब ये ट्रेंच कहाँ मिलेगा? जब ऐसे ट्रेंच आपको मिलते हैं ओशियन के अंदर में, तो उनको बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच। अब देखिए ध्यान से, एक प्लेट आई यहाँ, दूसरी प्लेट ऐसे, दोनों टकराई और ऊपर उठ गए, तो क्या बन जाएंगे? फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स किसको बोलते हैं? जैसे ऐसे ये माउंटेन्स ऐसे गई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे, इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड है ना इसमें, देखिए ये फोल्ड है, ये एक फोल्ड है, ये भी एक फोल्ड है, तो इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब ये कौन कौन सी प्लेटें टकरा रही हैं? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये कौन है? ओशियनिक क्रस्ट। टकराएंगी, क्या बन जाएगा? फोल्ड माउंटेन। लेकिन जो भी किस फोल्ड माउंटेन्स कब बनता है? जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कौन टकरा रहा है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इनके पास भी ढेर सारा रॉक्स, इनके पास भी ढेर सारा रॉक्स, दोनों लोग टकराए तो क्या बन गया? फोल्ड माउंटेन। ध्यान रखना है, दोनों अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, तो समरी क्या रही हमने जो पढ़ा इंडोजेनिक फोर्सेस में? ये हमने पढ़ा कि जो इंडोजेनिक फोर्सेस थी पहले अर्थ के बीनीथ में लगती हैं, और ये क्या होता है कि नेचुरल रीजन इसके पीछे होने का, जो अर्थ के सरफेस पे चेंजेस करते हैं, जैसे अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिज्म आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स आते हैं, और वैलीज बनती है, जो ट्रेंचेस बनते हैं। अब हमने बताया ना, ऐसे ये माउंटेन्स हो गई, ये भी माउंटेन हो गई, तो ये इनको फोल्ड माउंटेन बोल। लेकिन इसके बीच में ज़मीन तो खाली है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वैलीज। ये क्या बोलते हैं? वैलीज बोलते हैं। द प्लेन एरिया बिटवीन द टू माउंटेन रेंज इज नोन एज वैलीज। तो अभी के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के साथ में।